Hello students, welcome to Alpha Maths and Science classes. Most expected question of maths of class 12 for upcoming CBSE board examination. Okay, मैंने एक क्वेश्चन लिया है आपके सामने, ये दिख रहा होगा क्वेश्चन. ये क्वेश्चन हमने कैलकुलस इंटीग्रेशन डिफिनिट इंटीग्रेशन से मैंने एक क्वेश्चन लिया है, ठीक है ना. और ये क्वेश्चन जो है 2024 में सीबीएसई ने ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा था, ठीक है ना. बिल्कुल सेम क्वेश्चन, बस लिमिट्स यहाँ पे लिमिट क्या है, फ्रॉम 1 to 4 है, वहां पे लिमिट दिया था फ्रॉम 1 to 3 दिया था. ओके, और क्वेश्चन बिल्कुल सेम था, फंक्शन बिल्कुल सेम था. ओके, ऐसे क्वेश्चन को करने में कई बार बच्चे जो है थोड़ा से उनको परेशानी होता है. ओके, तो आज हम देखेंगे इसको, ठीक है ना. मैं इस क्वेश्चन को बड़ा ही इजी वे में, बड़ा ही कॉन्सेप्ट से सॉल्व करूंगा. अगर उसको आप समझ जाओगे तो फिर आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना. तो वो करेंगे. तो अपकमिंग सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में सेम क्वेश्चन फिर से रिपीट कर सकता है, बस लिमिट वेरी कर सकता है, या फिर थोड़ा से फंक्शन वेरी कर देगा, ठीक है ना. कोई दिक्कत नहीं है. जैसे यहाँ पे x-1 दिख रहा है तो वहां पे x+1 कर देगा, तो कुछ इशू नहीं है. मेन होता है कॉन्सेप्ट. ओके, मैथ्स में क्या है, कॉन्सेप्ट है. अगर आप कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो आपको कोई भी है ना कैसा ही फंक्शन देगा आप इंटीग्रेट कर लोगे, ठीक है. ओके, तो ओके हम समझते हैं क्या है भाई इंटीग्रेशन. क्या हमारा है, सामने दिया हुआ है डिफिनिट इंटीग्रेशन ऑफ mod x-1 प्लस मॉडुलस x-2 प्लस मॉडुलस x-3 dx फ्रॉम लिमिट्स 1 to 4. ये हमारे सामने इंटीग्रेशन दिया हुआ, डिफरेंट इंटीग्रेशन दिया हुआ. ओके, इसको इंटीग्रेट करना, ठीक है ना. तो डिफरेंट इंटीग्रेशन और इनडिफरेंट इंटीग्रेशन में बस लिमिट्स का ही होता है ना. यहाँ पे एक लिमिट्स होता है कि भाई यहां से यहाँ इंटीग्रेट करना आपको, वहां पे ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है ना. और इंटीग्रल वैल्यू सेम ही आएगा, बस लास्ट में वैल्यू लिमिट्स को पुट कर देते हैं, ठीक है ना. ओके, तो बच्चों को प्रॉब्लम क्या होता है, बच्चों को प्रॉब्लम होता है मॉडुलस फंक्शन, स्पेशली मॉडुलस फंक्शन. जब फंक्शन मॉडुलस में दे देता है डिफरेंट इंटीग्रेशन में, तो वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्योंकि वहां पे क्या आता है, वहां पे आ जाता है साइन स्कीम. वहां पे साइन स्कीम का मेन लॉजिक आता है, जिससे क्या होता है बच्चे गलती कर देते हैं. कई बार आप सॉल्व करते हैं, कई बार आपका आंसर आता भी है, बुक से मैच भी करता है, कई बार आपका आंसर मैच नहीं भी करता है. तो गलती कैसे हो जाता है, गलती होता है क्योंकि आप साइन स्कीम ही गलत लेते हैं. तो मैंने कुछ की पॉइंट लिख दिया यहाँ पे. ओके, अगर इस की पॉइंट्स को आप समझते हैं, समझे, और इसको अगर आप इसको अडॉप्ट कर लेंगे तो कभी भी बोर्ड एग्जाम में या कोई भी क्वेश्चन हो, ओके, अगर आपको मॉडुलस फॉर्म में, अगर आपको मॉडुलस फंक्शन के फॉर्म में अगर फंक्शन देगा और उसको इंटीग्रेट करना रहेगा, ठीक है, कोई भी लिमिट रहे, तो आप बड़ा एंजॉय करोगे उसको. तो समझते हैं थोड़ा सा, देखिए यहाँ पे. तो की पॉइंट्स में क्या है, मैंने एक यहाँ पे लिखा है डिफरेंट इंटीग्रेशन. देखिए यहाँ पे क्या है, डिफरेंट इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b mod fx dx, ठीक है. आप समझना ध्यान से. कभी भी आपको डिफरेंट इंटीग्रेशन, कभी भी आपको डिफरेंट इंटीग्रेशन इस फॉर्म में दिया हुआ mod fx dx from limits a to b. You know very well what a is called lower limit and b is called upper limit, ठीक है. तो बच्चे करना क्या है, सबसे पहले देखो यहाँ पे, ओके, fx के अंदर कुछ भी रहे उससे मतलब नहीं है. ओके, बच्चे करना क्या है, ये जो fx है, ये जो फंक्शन fx है, स्टेप फर्स्ट में देखो मैंने बताया, स्टेप फर्स्ट एक ही स्टेप है, ठीक है. करना क्या बच्चे आपको, टेक fx, ये जो fx है, इस मॉडुलस फंक्शन की, इस मॉडुलस के अंदर में जो भी फंक्शन है, करना क्या आपको बच्चे, fx इज इक्वल टू आपको करना है 0. क्या करना है आपको, fx इज इक्वल टू 0 करना. एंड इज देन उसके बाद क्या करना है भाई, सिंप्लीफाई इट. फिर करना क्या बच्चे, इसको सिंप्लीफाई करना है. एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x. फिर क्या करना आपको, x का वैल्यू फाइंड करना. जैसे आप 9 क्लास में 10 क्लास में कैसे होता था पॉलिनोमियल, अगर आपको पॉलिनोमियल का जीरोस फाइंड करना तो क्या करते थे, फर्स्ट यू हैव टू टेक द गिवन पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 0 और उसको सिंप्लीफाई करके वहां से x का वैल्यू फाइंड कर लेता है, ठीक है. तो वैसे ही करना है, x का वैल्यू फाइंड कर लेना, ठीक है ना. मैंने मान लिया कि x का वैल्यू कितना आ गया, k आ गया, इस तरह से, ठीक है ना.
अब देखो आप समझो आगे, बड़ा एंजॉय करोगे आप। और कॉन्सेप्ट से कोई ट्रिक नहीं है, ऐसा नहीं कोई ट्रिक से सॉल्व करूंगा, कॉन्सेप्ट है, कंप्लीटली कॉन्सेप्ट, और इस कॉन्सेप्ट को आप समझ जाओगे, कभी गलती नहीं होगा, ठीक है ना। तो आप देखो यहाँ पे क्या भाई, यहाँ पे ये इंटीग्रेशन है, क्या है, डिफरेंट इंटीग्रेशन ऑफ मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 2 प्लस मॉड x माइनस 3 dx फ्रॉम लिमिट 1 to 4। आप ये देखो बच्चे की ये जो फंक्शन दिया हुआ मॉडुलस फॉर्म में, ओके, यहाँ पे तीन फंक्शन है, या फिर यहाँ पे पूरा फंक्शन जो है वो तीन मॉडुलस में, 1 2 और 3, और इन तीनों फंक्शन के बीच में क्या साइन है, प्लस प्लस। तो आप इंटीग्रेशन में, जब आप इंडेफिनिट इंटीग्रेशन आप जब पढ़ रहे होंगे तो वहां पे आपने सीखा होगा, टीचर ने आपको बताया होगा कि जब फंक्शन प्लस माइनस में, जब फंक्शन में टर्म्स प्लस माइनस में होते हैं उसको हम सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट करेंगे यहाँ पे सेपरेट कर लेते हैं, फर्स्ट करते क्या हम यहाँ पे सेपरेट करते हैं ऐसे, 1 to 4 1 to 4 मॉड x माइनस में 1 x माइनस 1 dx, मॉड 1 to 4 सॉरी 1 to 4 मॉडुलस x माइनस 1 dx प्लस, फिर क्या करेंगे, फिर लिखेंगे यहाँ पे डिफरेंट इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस में 2 मॉड x माइनस में 2 फ्रॉम 1 to 4 dx प्लस अगेन करेंगे यहाँ पे डिफरेंट इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 4 मॉड क्या होगा आपका x माइनस में 3 होगा dx। मैंने बच्चे क्या किया, ओके, यहाँ पे तीन टर्म है, इस पूरे फंक्शन में तीन मॉडुलस टर्म है, यहाँ पे मैंने क्या इसको सेपरेट, तीनों क्या है, तीनों टर्म जो है प्लस के फॉर्म में, प्लस के फॉर्म में, प्लस माइनस से सेपरेट कर सकते हैं, इसको हमने सेपरेट कर दिया, ओके। क्या कहते हैं, डिफरेंट इंटीग्रेशन ऑफ मॉड x माइनस 1 dx फ्रॉम 1 to 4 प्लस डिफरेंट इंटीग्रेशन ऑफ मॉड x माइनस 2 dx फ्रॉम 1 to 4 एंड डिफरेंट इंटीग्रेशन ऑफ मॉड x माइनस 3 dx फ्रॉम 1 to 4 कर दिया, ठीक है ना। अब ये देखो ये एक डिफरेंट इंटीग्रेशन मेरे सामने ये आ गया, एक डिफरेंट इंटीग्रेशन मेरे सामने ये आ गई, और एक डिफरेंट इंटीग्रेशन मेरे सामने ये आ गया, ओके, ठीक है भाई। ये क्या है, यहाँ पे फंक्शन क्या है, मॉड ये fx है, इस डिफरेंट इंटीग्रेशन के लिए मॉड ये fx है, इस डिफरेंट इंटीग्रेशन के लिए ये मॉड fx, और इस डिफरेंट इंटीग्रेशन के लिए ये क्या है, मॉड fx, ओके, ठीक। अब करना क्या है बच्चे यहाँ पे, ओके, यस, इन तीनों डिफरेंट इंटीग्रेशन का इंडिविजुअल, इन तीनों डिफरेंट इंटीग्रेशन का इंडिविजुअल क्या होगा, साइन स्कीम, ओके, साइन स्कीम का करना पड़ेगा आपको, फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है ना, फ्रॉम लिमिट 1 to 4, ओके, फ्रॉम लिमिट 1 to 4 करना होगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, ओके, पहले करते हैं इसका, ठीक है ना, तीन केस है आपका, ठीक है ना। तो एक मिनट देखो ध्यान से, हम तीन केस मानते हैं, तीन केस, केस 1 केस 2 केस कर लेते हैं, तो यहां पर कर लेते हैं केस 1, ठीक है बच्चे, फिर कर लेते हैं केस 2, ओके, कॉन्सेप्ट को समझना है, और फिर कर लेते हैं केस 3, ओके। तो केस फर्स्ट में लिखेंगे यहाँ पे ऐसे, मार्किंग सॉरी साइन स्कीम करेंगे, फ्रॉम 1 to 4 करेंगे, ओके, यहां भी करेंगे साइन स्कीम, क्या इसका इसका क्या दिया हुआ है, इस डिफरेंट इंटीग्रेशन का भी लिमिट्स क्या है, फ्रॉम 1 to 4 है, तो लिखेंगे 1 to 4, और इस डिफरेंट इंटीग्रेशन का भी, इस डिफरेंट इंटीग्रेशन का भी जो लिमिट्स है फ्रॉम क्या है, 1 to 4, लिख देंगे 1, आप लिख देंगे 4, ओके, यस। अब देखो यहाँ पे जब भी आपको फंक्शन जो है वो मॉडुलस फॉर्म में दे, मॉड fx के फॉर्म में दो, और लिमिट्स a to b हो, ठीक है ना, तो जब भी आप साइन स्कीम लिखें, ओके, मॉड fx का साइन स्कीम फाइंड कर रहे हैं, तो आप क्या करें, ये जो इंटरवल है, जिस इंटरवल में आपको मॉड fx को इंटीग्रेट करना है, ओके, आप करेंगे इस इंटरवल को सब इंटरवल में इसको स्प्लिट कर ले, कैसे करेंगे, तो आप देख ले कि ए और बी जो है इसके बीच में इंटीजर्स कौन कौन सा इंटीजर, क्योंकि ए और बी के बीच में डेसिमल तो इनफिनाइट हो जाएगा, ए और बी के बीच में डेसिमल नंबर, फ्रैक्शन, ये सब जो है इनफिनाइट हो जाएगा, बट इंटीजर क्या होगा, लिमिटेड रहेगा, ठीक है ना, ऐसे करना। तो यहां देखिए ध्यान से, ये देखो 1 और 4, ये जो इंटरवल दिया 1 और 4,
1 और 4 के बिटवीन में डेसिमल नंबर तो इनफाइनाइट्स होगा, फ्रैक्शन तो इनफाइनाइट्स होगा, ओके, बट इंटीजर जो होगा वो क्या होगा, लिमिटेड होगा। तो 1 और 4 के बीच में इंटीजर कौन आएगा, 2 आएगा, और क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है ना। तो हम करेंगे क्या, इस इंटरवल को सब इंटरवल्स में डिवाइड कर देंगे। कैसे, तो बाय यूजिंग व्हाट, इंटीजर्स। हम करेंगे क्या, 1 और 4 के बीच में जो भी इंटीजर्स है उसको लिख देंगे यहाँ पे। तो कौन आएगा 1 और 4 के बीच में, एक आएगा 2, एक आएगा कौन आएगा, 3 आएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, ये पूरा इंटरवल क्या हो गया, 3, 1 2 3, 3 सब इंटरवल्स में डिवाइड हो गया, ओके, ठीक है। अब देखो ये जो सेम इसको करेंगे, ये जो इंटरवल है करना क्या है, इसको भी सब इंटरवल्स में डिवाइड कर देना। उससे क्या होगा कि आपको साइन स्कीम, गिवन मॉडुलस फंक्शन का साइन स्कीम उसको क्रॉस चेकिंग में आपको इजी पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं कितना आएगा, कौन कौन इंटीजर है 1 और 4 के बीच में, 2 है और कौन है, 3 है। सेम यहां भी कर देंगे, कितना होगा आपका, यहाँ पे यहां लिख देंगे 2, यहां लिख देंगे 3, ठीक है बच्चे, ये कर देंगे। बट देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको, स्टेप फर्स्ट में जब भी आपको मॉड एफएक्स, स्पेशली डिफिनिट इंटीग्रेशन, क्योंकि इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में तो मॉड के फॉर्म में देगा ही नहीं फंक्शन, है ना, जब भी देगा तो वो है ना विदाउट मॉड के फॉर्म में देगा। तो जब भी डिफिनिट इंटीग्रेशन में मॉड एफएक्स के फॉर्म में इंटीग्रेशन गिवन, ठीक है ना, इंटीग्रेशन में फंक्शन गिवन हो, तो करना क्या आपको है, फर्स्ट यू हैव टू टेक द गिवन एफएक्स इज इक्वल टू 0। जो मॉडुलस के अंदर जो एफएक्स है उसको करना क्या होता है, इक्वल टू 0 कर देना, ओके। एंड इज देन, फिर करना क्या है, एंड इज देन सिंप्लीफाई इट एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है ना। तो आप ये देखो बच्चों, ये हमारा क्या है, मॉड, ये क्या हमारा मॉड fx है, fx है ना। तो हम करेंगे क्या, फर्स्ट fx इक्वल टू 0 करेंगे, ठीक है। क्या करना हमको, fx इक्वल टू 0 करना, fx इज इक्वल टू क्या करेंगे, 0 करेंगे। fx क्या है बच्चे, x माइनस 1 है, x माइनस 1 इज इक्वल टू करेंगे 0। और बताओ यहां से कितना आएगा x का वैल्यू, यहां से x का वैल्यू क्या आएगा बच्चे, x का क्या वैल्यू यहां से आएगा, आएगा x इक्वल टू 1, आएगा x इक्वल टू 1, यस आएगा, ठीक है ना, ओके। बहुत इजी है, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बस समझ लो अच्छे से। सेम बच्चे देखो यहाँ पे इस डिफरेंट इंटीग्रेशन में ये जो मॉडुलस मॉड fx है, यहाँ पे देखो fx x माइनस 2 है, यहाँ पे fx क्या है, x माइनस 1 है। तो करना क्या आपको है, यहाँ पे करना क्या आपको, fx, ये जो fx है, fx इज इक्वल टू 0 करना, fx क्या है, ये x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और यहां से क्या आएगा, x का वैल्यू आपका 2 आएगा, ओके। यस, यहाँ पे देखो इस डिफरेंट इंटीग्रेशन में ये जो मॉड fx के फॉर्म में है, तो ये fx है ना, यहाँ पे x माइनस 3 fx है, तो करेंगे क्या, fx इज इक्वल टू 0 कर देंगे, और fx क्या हमारा है, x माइनस 3 है, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x क्या फाइंड होगा बच्चे, यहाँ से 3 आएगा, ओके, ऐसे कर लिया, ठीक है ना। हमने x का वैल्यू, हमने क्या किया, fx इक्वल टू 0 लिया, एंड इज देन सिंप्लीफाई, उसको सिंप्लीफाई किया, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू फाइंड कर लिया करस्पॉन्डिंगली जो भी निकला, ठीक है। यहाँ पे 3 डिफरेंट इंटीग्रेशन यहाँ पर हमने इस तरह से कर लिया, ठीक है ना, ओके। क्योंकि गिवन डिफरेंट इंटीग्रेशन में जो फंक्शन था उसमें 3 मॉडुलस टर्म गिवन था, तो हमने उसको प्लस माइनस था, प्लस के फॉर्म में था, तो उसको हमने सेपरेट कर दिया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब देखो यहाँ पे आप बच्चे, ये जो इंटरवल है, समझना कॉन्सेप्ट को, ये जो आपका इंटरवल है जो गिवन आपको 1 to 4 जिसको आपको इंटीग्रेट करना, हमने क्या किया, इस इंटरवल को 3 सब इंटरवल में हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब देखना क्या बच्चे, देखो यहाँ पे ये जो आपका सब इंटरवल है, ओके, आपको देखना ये है कि ये जो सब इंटरवल है, इस सब इंटरवल में जो वैल्यूज है, जो भी डेसिमल नंबर, इस सब इंटरवल में जो डेसिमल नंबर है, ओके, वो देखना क्या बच्चे, कि जो x का वैल्यू आया, जो भी x का वैल्यू आया, आपने fx इज इक्वल टू 0 किया, वहां से x का वैल्यू जो भी फाइंड किया, उस वैल्यू से वो जो x का वैल्यू आया, उस वैल्यू से ये क्या है, इस सब इंटरवल में जो डेसिमल नंबर है, वो डेसिमल नंबर इस सब इंटरवल में जो डेसिमल नंबर है उससे ये वैल्यू क्या है, इस वैल्यू से ये छोटा है, स्मॉलर है और ग्रेटर है। तो बताओ मेरे को कि 1 to 2, ओके, ये हमारा क्या है, 1 to 4 है इंटरवल, ठीक है ना। हमने क्या किया, इस इंटरवल को सब इंटरवल में हमने डिवाइड कर दिया इस तरह से, ओके। और हमने, मेरे पास क्या है, मैंने fx इक्वल टू 0 किया, यहाँ पे fx इज इक्वल टू 0 किया फर्स्ट में, तो fx क्या था हमारा, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहां से x कितना आया आपका, 1 आया, प्लस 1 आया बच्चे, ठीक है ना। अब देखना ये आपको है कि इस सब इंटरवल में जो भी डेसिमल वैल्यू है,
वो ये जो x का वैल्यू यहाँ पे फाइंड हुआ k, इस k से क्या है, स्मॉलर है और ग्रेटर है। अगर स्मॉलर है तो नेगेटिव होगा, साइन स्क्रीन क्या होगा, नेगेटिव होगा, और अगर ग्रेटर है तो साइन स्क्रीन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो डेसिमल नंबर यहाँ पे इसमें इस सब इंटरवल में जो डेसिमल नंबर होगा वो क्या होगा, 1 से बड़ा होगा और 2 से क्या होगा, स्मॉलर होगा। 1 से बड़ा होगा मतलब इस नंबर से क्या आ रहा है, 1 से क्या आ रहा है, बड़ा है। इस सब इंटरवल में जितने भी डेसिमल नंबर है वो सब क्या है वो सब क्या 1 से बड़ा है। 1 से बड़ा हो रहा है ना, इस नंबर से k से क्या हो रहा है, बड़ा आ रहा है, मतलब इसमें पॉजिटिव होगा। ओके, ठीक है ना। अब इसमें देखेंगे इस सब इंटरवल में जितनी भी डेसिमल वैल्यूज हैं वो सब क्या है, इस के से जो क्या है, के का वैल्यू जो है इस के से क्या है, ग्रेटर है और स्मॉलर है। अगर ग्रेटर है तो पॉजिटिव, अगर स्मॉलर है तो नेगेटिव होगा। तो क्या है भाई, ये क्या आपका, जब ये इंटरवल 1 से बड़ा सारा डेसिमल है तो इससे आगे ये है, तो ये भी क्या होगा, इसमें इस सब इंटरवल में भी जितने भी डेसिमल वैल्यू होंगे वो सब क्या होंगे, 1 से बड़ा ही होंगे, है ना। 2 से बड़ा है तो 1 से बड़ा भी होगा, इसमें क्या होगा, पॉजिटिव होगा बच्चे। सेम यहाँ भी क्या होगा, बताओ कमेंट सेक्शन में बताओ, इसमें क्या होगा, यानी इस डेसिमल इस सब इंटरवल में ओके साइन स्क्रीन क्या होगा, इस फंक्शन का क्या होगा, इसमें भी ये भी क्या है, इस सब इंटरवल में जो जितने भी डेसिमल नंबर्स है वो सब क्या है, 1 से क्या है, सब पॉजिटिव, सब 1 से बड़ा है तो इसमें क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ओवरऑल क्या हो गया, 1 to 4, ये जो मॉडुलस फंक्शन है, ये जो मॉड x माइनस 1 है, ये ओवरऑल क्या होगा, फ्रॉम 1 to 4 में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मतलब जहां भी पॉजिटिव है ना, यहां भी पॉजिटिव आ रहा है और यहां भी पॉजिटिव आ रहा है, मींस ओवरऑल यहां से लेकर यहां तक क्या होगा, पॉजिटिव होगा, मतलब ये प्लस में डिफाइन होगा। ओके, अब सेम देखो यहाँ पे ये है मॉड x माइनस 2, ये मॉड है ना, हमने क्या किया, fx को 0 किया, यहां से x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, फिर x क्या डिफाइन हुआ, 2 डिफाइन हुआ। अब देखो बच्चे, ये जो इंटरवल है फ्रॉम 1 to 4, इसको हमने क्या कर दिया, 3 सब इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया। बस देखना ये जो k का वैल्यू आया, ये जो k आया यहाँ पे, यानी जिसको हम k बोल रहे हैं ना, ये जो k का वैल्यू x, ओके, इस सब इंटरवल में जितने भी डेसिमल नंबर है वो इस k से क्या ग्रेटर है और स्मॉलर है। अगर ग्रेटर है पॉजिटिव, अगर स्मॉलर है नेगेटिव। तो बताओ इसमें क्या है, ओके 1 to 2 में क्या होगा, जितने भी डेसिमल नंबर होंगे वो सब क्या होंगे, 2 से छोटा होगा, 2 से स्मॉल होगा, और 1 से बड़ा होगा। 2 से स्मॉल है भाई, छोटा है ना, 2 से इसके से क्या है, छोटा है, तो क्या होगा, नेगेटिव होगा नेगेटिव, यस और नो, यस। ओके, अब ये बताओ इसमें कि इस सब इंटरवल में ओके जितने भी डेसिमल नंबर्स होंगे, सारे डेसिमल नंबर इस के से, ये जो x का वैल्यू है इससे क्या होगा, ग्रेटर होगा और स्मॉलर होगा। क्या होगा बच्चे, ग्रेटर होगा, उससे बड़ा है, पॉजिटिव होगा पॉजिटिव। ओके, इस सब इंटरवल में जितने भी डेसिमल वैल्यूज होंगे, सारे डेसिमल वैल्यूज इस के से कंपेयर करना, आपको जो x का वैल्यू आया उससे क्या होगा, ग्रेटर है, सारा ग्रेटर होगा। जब है नहीं, जब ये 3 से बड़ा है तो 2 से बड़ा होगा, पॉजिटिव होगा। मींस क्या हुआ, ये मींस क्या हुआ कि यहां से यहां ये तो नेगेटिव हो गया इतना, और ये कितना होगा, पॉजिटिव होगा, ये इतना पॉजिटिव होगा, है ना। यहां से यहां नेगेटिव हो गया, है ना, 1 to 2 नेगेटिव होगा और 2 से 4 क्या होगा, पॉजिटिव होगा। चलो बच्चा इसका बताओ, तुम बताओ मेरे को क्या होगा, 1 to 4 करना है। फंक्शन हमारे सामने ये था मॉड fx, है ना, तो हमने fx इक्वल टू 0 किया, यहां से x का वैल्यू ये आ गया, ठीक है ना। अब तुम देखो कि ये जो इंटरवल है फ्रॉम 1 to 4, इसको हमने क्या किया, सेम ऐसे ही 3 सब इंटरवल्स में हमने डिवाइड कर दिया। ओके, अब बताओ मेरे को कि इस सब इंटरवल में जितने भी डेसिमल वैल्यूज हैं वो सारे डेसिमल वैल्यूज इस के से, क्योंकि हमने इस मॉडुलस फंक्शन में इतना इक्वल टू 0 किया, तो यहां से x का वैल्यू जो भी आया, क्या वैल्यू है, ये 3 आया, इससे कंपेयर करना आपको। तो बताओ इसमें क्या होगा, इस डेसिमल इस सब इंटरवल में जितनी भी डेसिमल वैल्यू है वो सारे वैल्यूज इस 3 से क्या है, ग्रेटर है और स्मॉलर है। अगर ग्रेटर है तो पॉजिटिव होगा और स्मॉलर है तो नेगेटिव होगा। तो क्या है भाई, 3 से छोटा ही पीछे है तो नेगेटिव होगा, है ना बच्चे, यहाँ नेगेटिव होगा। ओके, इसमें बताओ क्या होगा, इसमें इस सब इंटरवल में क्या होगा, है ना, इस सब इंटरवल में जितने भी डेसिमल वैल्यूज हैं वो सारी डेसिमल वैल्यूज क्या है, 3 से, इस 3 से क्या है, स्मॉलर है तो नेगेटिव, ग्रेटर है तो पॉजिटिव। तो इस सब इंटरवल में जितने भी डेसिमल वैल्यूज होंगे
सब क्या होंगे 3 से छोटा होंगे, 3 से स्मॉलर होगा तो क्या होगा नेगेटिव होगा, होगा नेगेटिव, यस और नो, यस। और इस सब इंटरवल में जितने भी डेसिमल वैल्यूज होंगे वो सारे डेसिमल वैल्यूज आपको कंपेयर करना है इस के से, इस 3 से करना है कंपेयर, ओके। और ग्रेटर होगा और स्मॉलर होगा तो क्या होगा भाई ग्रेटर होगा, है ना, ग्रेटर होगा आपका, है ना, 3 से बड़ा है, ठीक है, 3 से करना है, इससे बड़ा है तो ग्रेटर है तो पॉजिटिव होगा, तो ये क्या होगा पॉजिटिव, ये हमारा क्या फाइंड हो गया साइंस की। तो क्या हो गया भाई, यहां से यहां क्या होगा, यहां से यहां नेगेटिव होगा और यहां से यहां क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा, बस बच्चे ये हो गया। अब करेंगे क्या, ये हमारा साइंस स्कीम हो गया। अगर ये सीख गए, अगर बच्चों अगर आप ये सीख गए, अगर आप ये सीख गए तो बच्चे जब भी आपको डिफिनिट इंटीग्रेशन में मॉड एफएक्स के फॉर्म में फंक्शन गिवन करें, ओके, और उसको इंटीग्रेट करना, तो साइंस स्कीम का ही सारा गेम होता है वहां पे। बच्चे साइंस स्कीम में ही गलती कर देते हैं, कुछ नहीं करना बच्चे, बस मॉड एफएक्स, एफएक्स जो अंदर में करना क्या आपको रफ में, एफएक्स इज इक्वल टू करना 0, वहां से एक्स का वैल्यू फाइंड करना सिंप्लीफाई करके, और फिर करना क्या है, जो इंटरवल दिया हुआ आपको, जो भी ए टू बी इंटीग्रेट करने का इंटरवल दिया हुआ है, करना क्या बच्चे, उस इंटरवल को, अगर उस इंटरवल में इंटीजर्स अगर आ रहे हैं बीच में, तो करना क्या, उस इंटरवल को सब इंटरवल्स में डिवाइड कर देना, उससे थोड़ा इजी हो जाएगा, अगर नहीं होता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। फिर करना क्या आपको है, फिर करना क्या बच्चे आपको, कि जो सब इंटरवल्स हो गया उसमें देखना है कि उस सब इंटरवल में जितने भी डेसिमल वैल्यूज है, जो डेसिमल वैल्यूज है, वो डेसिमल वैल्यू जो आपने एक्स का वैल्यू फाइंड किया उस वैल्यू से क्या ग्रेटर है और स्मॉलर है, अगर ग्रेटर है बच्चे तो पॉजिटिव होगा साइंस की, ओके। और अगर स्मॉलर वैल्यू आ रहा है, डेसिमल वैल्यू स्मॉलर है केस एक्स के वैल्यू से जो आपने फाइंड किया, तो क्या होगा आपका नेगेटिव होगा, ठीक है। अब देखिए बच्चे ये हो गया, ठीक है, इसके बाद देखिए आगे, अब मैं करता हूं यहां से ऊपर कर रहा हूं, चलिए ये तो साइंस स्कीम हो गया हमारा, ओके। क्या था हमारा आई इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे 1 to 4 mod x minus 1 dx plus 1 to 4 mod x minus 2 dx प्लस फिर क्या था आपका mod 1 to 4 x minus 3 dx। ध्यान से देखो, चलो भाई अब इस इंटरवल में देखो 1 to 4 में क्या हो गया, 1 to 4 में ये जो इंटरवल था इसमें जो सब इंटरवल बना था, सब में क्या है, यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, मींस फ्रॉम 1 to 4 क्या होगा पॉजिटिव होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा भाई पॉजिटिव होगा, ओके। 1 to 4 में क्या होगा, ये पॉजिटिव डिफाइन होगा, प्लस में x माइनस 1, अगर आप मॉड साइन को एलिमिनेट करोगे, है ना, ओके, तो यहाँ पे क्या है प्लस साइन आएगा, क्योंकि है ना भाई, क्योंकि 1 to 4 पूरा का पॉजिटिव हो रहा है, ओके, प्लस आगे देखो यहाँ पे, फिर क्या तुम्हारा है 1 to 4, ये देखो यहाँ पे, इसमें देखो सेकंड फंक्शन में, इसमें 1 to 4 में क्या तुम्हारा था, ये कंप्लीट पॉजिटिव नहीं है 1 to 4 में, यहाँ पे क्या है 1 to 2 नेगेटिव है और 2 से 4 क्या है पॉजिटिव है ना, यहाँ से यहाँ नेगेटिव है और फिर यहाँ से यहाँ क्या है पॉजिटिव है, तो इसको स्प्लिट कर देंगे, ऐसे कर देंगे इस तरह से, ओके। और 1 क्या है 1 to 2, तो 1 to 2 कर देंगे, क्या होगा 1 to 2 क्या तुम्हारा होगा नेगेटिव होगा, तो माइनस में होगा x माइनस 2, है ना, मॉडुलस हटाएंगे तो आगे माइनस लग जाएगा, 1 to 2 में dx प्लस फिर क्या करेंगे 2 से, फिर कहां से भाई 2 से 4, 2 से 4 तुम्हारा क्या होगा पॉजिटिव है ना, ये पूरा पॉजिटिव है, क्या होगा प्लस में mod x माइनस 2 होगा dx, है ना। हमको करना क्या था, इंटीग्रेट करना था 1 से 4, 1 से 4 करना था इंटीग्रेट, तो हमने क्या किया पहले 1 से 2 इंटीग्रेट किया, 1 से 2 इंटीग्रेट किया, फिर 2 से 4 इंटीग्रेट कर दिया, है ना, तो कंप्लीट हो गया इंटीग्रेट 1 to 4, ठीक है ना। तो 1 to 2 में क्या था नेगेटिव था और 2 to 4 में क्या था पॉजिटिव था, ओके। चलिए बच्चे आगे देखिए यहाँ पे, इसके बाद आगे देखो जो थर्ड टर्म हमारा है क्या यहाँ पे है, 1 है क्या आपका, यहाँ पे देखो इस वाले केस में क्या आपका है 1 to 4 में क्या है भाई, तो 1 to 2 नेगेटिव था, 2 to 3 नेगेटिव था, मींस फ्रॉम 1 to 3 क्या आपका नेगेटिव है और फ्रॉम 3 to 4 क्या आपका पॉजिटिव, तो स्प्लिट कर देंगे इसको, इस डिफरेंट इंटीग्रेशन को क्या करेंगे 1 to 3 कर देंगे, 1 to 3 क्या होगा नेगेटिव होगा ना, नेगेटिव है तो माइनस में हो जाएगा x माइनस में 3 dx प्लस फिर क्या बच्चा होगा 1 to 3 हो गया, अब क्या होगा 3 to 4 होगा, 3 to 4 होगा, 3 to 4 होगा बच्चे, और क्या 3 to 4 में क्या आपका पॉजिटिव है तो ये प्लस में आएगा,
मॉड साइन को करेंगे एलिमिनेट, तो क्या आएगा आगे प्लस आएगा, x माइनस में 3 आएगा प्लस में dx हो गया। अब इसको कर लेना इंटीग्रेट, जैसे आप इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में, जैसे आप इंडेफिनिट फॉर्म में करते हैं इंटीग्रेट, वैसे कर लीजिए इंटीग्रेट और उसके बाद लिमिट्स को शेयर कर देना, ठीक है। देखो अब कर रहा हूं मैं, चलो भाई, तो ये तो प्लस में ही है ना, ये प्लस में, तो क्या होगा x का इंटीग्रेशन, x के पावर 1 है, तो x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x से पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 होता है, x से पावर 1 है तो क्या होगा, x से पावर 1 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 1 होगा, क्या होगा 1 प्लस 1 कितना होगा x स्क्वायर और बाई में 2 होगा, माइनस क्या होगा 1 का इंटीग्रेशन, यू नो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है बच्चे, फ्रॉम क्या होगा आपका, फ्रॉम 1 टू 4, फ्रॉम 1 टू 4 लिख देंगे, ये माइनस बाहर आ जाएगा है ना, कांस्टेंट है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, होगा माइनस प्लस माइनस, और फिर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर 1 है तो x से पावर 1 है ना, x से पावर n के फॉर्म में, तो क्या होगा x से पावर n प्लस 1 यानी 1 प्लस 1 यानी x स्क्वायर, अपॉन में क्या होगा, अपॉन में n प्लस 1 होता है तो 2 हो जाएगा, और माइनस में 2 है ना, तो 2 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और अंदर में क्या बचेगा 1, 2 को करना है इंटीग्रेट, 2 बाहर हो जाएगा ना, 2 बाहर हो जाएगा, अंदर 1 होगा, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, ओके, तो क्या होगा आपका, और 2 बाहर हो जाएगा और बचेगा के अंदर में 1, 2 इंटू 1, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, फ्रॉम 1 टू क्या है 2, ओके, प्लस आगे देखिए आप ये भी कर लेंगे, ऐसे हो जाएगा, और x से पावर 1 है तो x से पावर 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x स्क्वायर बाई में 2 है ना, माइनस में 2 है तो 2 बाहर हो जाएगा कांस्टेंट, अंदर में रहेगा 1 है ना, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, क्या होगा 2x हो जाएगा, फ्रॉम 2 टू 4, ठीक है ना, ये भी हो गया इंटीग्रेट, ये भी, ये स्प्लिट हो गया था, ये नहीं है ना, ये हो गया और ये हो गया, तो ये कंप्लीट, ये क्या था, ये डिफरेंट इंटीग्रेशन था, ये कंप्लीट पॉजिटिव नहीं था, यहां से यहाँ नेगेटिव था और यहां से यहाँ पॉजिटिव था, इसलिए इसको हमको स्प्लिट करना पड़ा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो आगे, प्लस क्या होगा बच्चे, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होगा बच्चे, माइनस होगा, होगा ना, और करना क्या है, बस कर लो, x से पावर 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x स्क्वायर है ना, x स्क्वायर बाई में 2 और माइनस में 3 है, 3 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, अंदर में रहेगा 1, 1 का इंटीग्रेशन x, 3x हो जाएगा है ना, फ्रॉम 1 टू 3 होगा, प्लस ये प्लस साइन बाहर होगा, प्लस 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 ही होगा, और फिर वही सेम फंक्शन आ गया, क्या होगा इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई में 2 और माइनस में क्या होगा 3x होगा, फ्रॉम 3 टू 4, ओके। आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो यहां तक समझ पा रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है ना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ओके। चलो बेटा देखो, ऐसे ऐसे डिफरेंट इंटीग्रेशन में सारा गेम जो है वो साइन स्कीम का, ये समझना, ओके, ये समझना है, उसके बाद का काम तो बड़ा आसान होता है, उसके काम का बात करें, काम क्या, बस इंटीग्रेट करना, सिंपली इंटीग्रेट करना और लिमिट शेयर करना, तो आप लिमिट को शेयर कर लो, यहाँ पे कैसे लिमिट शेयर करते हैं, पहले हम शेयर करेंगे अपर लिमिट है ना, ऐसे करते हैं, पहले शेयर करेंगे अपर लिमिट, पुट करो यहाँ पे 4 देंगे यहाँ पे x से, यहाँ पे है ना, तो x से पुट करेंगे यहाँ पे पहले 4, तो क्या होगा 4 का स्क्वायर 60 और बाई में 2 है तो 16 बाई 2 कितना होगा 8 होगा, माइनस फिर पुट करेंगे यहाँ पर 4 तो 4 आएगा, ये अपर लिमिट का वैल्यू हो गया, फिर बीच माइनस करते हैं अपने मन से है ना, और रूल ऐसा बताया गया है ना, फिर आप पुट करेंगे लोअर लिमिट, यहाँ पुट करेंगे 1 x से प्लस पर, तो क्या होगा 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 बाई 2 हो जाएगा, और माइनस में x यहाँ पे 1 देंगे, ये हो गया, इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे, माइनस फिर बच्चे करना क्या है, यहां भी करना क्या है, ऐसे ही करना है, पहले शेयर करना आपको अपर लिमिट और इस पूरे फंक्शन देना है, इसमें 2 पुट करना, तो 2 का कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4 बाई में 2, 4 बाई 2 कितना हो जाएगा आपका, 4 बाई 2 2 हो जाएगा, माइनस में यहां पुट करेंगे x का वैल्यू यहाँ पे 2, तो 2 टू द 4 हो जाएगा, ओके, ये हो गया अपर लिमिट का वैल्यू, फिर पुट शेयर करेंगे लोअर लिमिट, x से 1 देंगे, 1 का स्क्वायर 1 बाई में 2, 1 बाई 2 हो जाएगा, माइनस में x से 1 पुट करेंगे 1 इंटू 2 2, ठीक है, ये अपर लिमिट का वैल्यू हो गया, ये लोअर लिमिट का वैल्यू, ऐसे बच्चे आगे भी कर लेंगे, ठीक है ना, आगे भी कर लो इस तरह से, ओके, पुट करो यहाँ पे x से यहाँ पे, इसमें पुट करो अपर लिमिट में, अपर लिमिट पुट करो इसमें, तो क्या होगा 4 का स्क्वायर 16 बाई में 2, क्या होगा बच्चे 16 बाई 2 8 हो जाएगा, फिर पुट करेंगे आप 4 4 टू द 8 होगा, तो ये भी 8 हो गया और ये भी 8, 8 माइनस 8 कितना हो गया 0 हो गया, माइनस में फिर शेयर करेंगे लोअर लिमिट, ये लिमिट देंगे इसमें, तो x पुट करो यहाँ पे 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 बाई 2 कितना होगा 2 होगा है ना, 2 होगा,
और माइनस में पुट करेंगे यहाँ पे 2 2 टू द 4 है ना 4 जाएगा। ये माइनस जो है ये रूल है, जैसे आपने डिटरमिनेंट पढ़ा होगा, डिटरमिनेंट वहां पे कैसे होता है, ऐसे करते हैं क्रॉस करते हैं ऐसे, ओके ए बी माइनस करते हैं ऐसे करते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो होता है, ठीक है, मतलब सॉरी क्रॉस जो करते हैं, जैसे 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है कैसे आप करते हैं, पहले ये करते हैं फिर माइनस ऐसे करते हैं, यहाँ पे माइनस करना पड़ता है, ठीक है। चलिए ऐसे बच्चे आगे कर लेंगे। माइनस में देखो इसको कर लो कैलकुलेट, यहां से कितना होगा भाई, कितना होगा देखो आपका, बिल्कुल अपर लिमिट यहाँ पे कितना होगा 3 का स्क्वायर होगा 9 और बाई में 2 और 9/2 रहेगा, और माइनस में कितना आपको होगा 3 3 पुट करेंगे आप एक साथ 3 पूरे पुट करना फंक्शन में, तो 3 3 9 आएगा आपका, है ना 9/2 होगा आपका, ये माइनस में 9 आएगा, ये अपर लिमिट हो गया है ना, 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9 बाई में 2 माइनस 3 का 3 3 9 होगा। फिर शेयर करेंगे माइनस में लोअर लिमिट, ठीक है, माइनस में लोअर लिमिट पुट करना, क्या होगा 1 का स्क्वायर यहाँ पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होगा बाई में 2 1/2 माइनस में यहाँ पुट करेंगे 3 इंटू 1, तो 3 मतलब 3 होगा 1/2 माइनस में 3 होगा, 1/2 माइनस में 3 कितना होगा 1/2 माइनस में 3 होगा। ओके अभी ये भी है, ऐसे बच्चे यहाँ भी कर लो, इसमें पुट कर लो, अपर लिमिट दे दो लोअर लिमिट कर लो, ठीक है ना, पहले पुट करेंगे अपर लिमिट, इसमें कुछ वैल्यू आएगा और फिर क्या करना बच्चे पुट कर लो, यहाँ पे देखो कितना आ रहा है, कितना होगा 4 का स्क्वायर 16 बाई में 2 कितना होगा 8 होगा, 8 होगा बच्चे, आप पुट करेंगे यहाँ पे और 4 4 3 12 8 माइनस 4 कितना होगा -4 होगा, इधर -4 फिर पुट करेंगे माइनस, है ना, ओके अपर लिमिट का वैल्यू हो गया माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट करो यहाँ पे 3 3 का स्क्वायर कितना होगा बच्चे, 3 का स्क्वायर 9 बाई में 2 9/2 माइनस में कितना होगा और 3 3 9 होगा। चलो बच्चे ये हो गया, ठीक है ना, ओके अब इसको कैलकुलेट कर लो, देखो कर लो लास्ट स्टेप क्या होगा 8 माइनस 4 4 होगा, माइनस में हाफ -1 हाफ माइनस में कितना होगा -हाफ होगा, और माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा, आगे माइनस प्लस हो जाएगा 1/2, ठीक है, माइनस यहाँ देखो कितना 2 - 4 -2 और हाफ -2 कितना होगा -3/2 2 गया 4 -3/2 होगा, माइनस में प्लस हो जाएगा 3/2 प्लस, फिर क्या बच्चे यहाँ पे देखिए और 2 - 4 -2 है, -2 और माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस 0 खत्म हो गया, +2 हो जाएगा, क्या होगा +2 होगा, माइनस क्या क्या होगा बच्चे 9/2 -9 है, 2 9 18 9 - 18 कितना होगा -9 बाई में 2 -9/2 है ना, और क्या बच्चे आपका है हाफ माइनस में 3 है, तो हाफ -3 कितना होगा, ओके और माइनस में 5/2 रहेगा, माइनस में प्लस 5/2 रहेगा। चलिए बच्चे आगे देखिए प्लस कितना है -4 है और 9/2 -9 है बच्चे, 2 9 18 9 - 18 कितना होगा -9 होगा, है ना, -9 बाई में 2 होगा, फिर माइनस में प्लस हो जाएगा 9/2। आगे देखिए बच्चे क्या होगा, ओके क्या होगा बच्चे देखो यहाँ पे 4 कितना होगा, ये होगा ये हो जाएगा आपका 4 2 2 4 8 ओवर 9/2, ये कितना होगा बच्चे -2 -4 प्लस में 3 -1 -4 प्लस 3 कितना होगा -1 होगा, -1/2 माइनस में प्लस हो जाएगा, ये +1/2 प्लस में 2 होगा बच्चे, ये कितना होगा 2 एलसीएम लेंगे तो -9 + 5 कितना होगा -4 बाई में 2 -4 बाई में 2 -2 होगा, माइनस में +2 हो जाएगा। ओके बच्चे फिर क्या होगा देखिए यहाँ पे कितना होगा 2 4 8 -8 + 9 -8 प्लस कितना होगा 1 होगा 1/2 होगा, आगे प्लस से 1/2 रहेगा। ओके बच्चे अब देखो यहाँ पे क्या होगा आपका प्लस में 2 प्लस में 2 प्लस 4 प्लस में हाफ प्लस में हाफ कितना होगा बच्चे हाफ हाफ कितना 1 हो जाएगा, तो 2 और 2 4 और प्लस हाफ 1 5 हो गया, क्या हो गया आपका 9/2 प्लस में 5 हो गया, और ये कितना हो जाएगा बच्चे एलसीएम लेंगे कितना होगा आपका 2 5 10 और प्लस में 9 कितना होगा 19 बाई में 5। दिस इज योर करेक्ट आंसर, ये आपका ओके इस पूरे डिफरेंट इंटीग्रेशन का वैल्यू आ गया, क्या आ गया 19 बाई और 19 अपॉन में सॉरी 19 अपॉन क्या आएगा 2 आएगा बच्चे 2, अरे 2 अपॉन में 2 है 2 5 10 प्लस 9 19/2 होगा। ओके तो ये क्वेश्चन जो है बच्चे सीबीएसई 2024 में बिल्कुल सेम फंक्शन, बस यहाँ पे लिमिट क्या कर दिया 1 to 3 रखा वहां पे, ओके बुक्स में दिया है 1 to 4, ठीक है ना, हो सकता है कि अपकमिंग बोर्ड एग्जाम में 1 to 5 कर दे या 2 to 4 कैसे कर दे, तो कुछ भी नहीं है, ओके यहां से सारा काम आसान है, ओके और इंडिफरेंट की तरह ही करना, ठीक है ना, जो भी आपको समझना है वो समझना है साइंस स्ट्रीम में, ओके बस करना क्या है आपको बताया मैंने
बीच में बताया हमने, क्या बताया, जब भी मॉड एफ एक्स के फॉर्म में आपको फंक्शन गिवन करे तो करना क्या, फर्स्ट आपको एफ एक्स इज इक्वल टू 0 करना है, वहां से एक्स का वैल्यू फाइंड करना, और जो भी वैल्यू आया उस वैल्यू को करना क्या, उस वैल्यू जो वैल्यू के आपका है उससे करना क्या, आपको कंपेयर करना। किसमें, जो इंटरवल है, जिस इंटरवल आप इंटीग्रेट कर रहे हैं उसमें जो सब इंटरवल है, जो सब इंटरवल बना, उस सब इंटरवल में जो डेसिमल वैल्यूज है, वो डेसिमल वैल्यूज x इज इक्वल टू जो वैल्यू फाइंड किया उससे क्या ग्रेटर है और स्मॉलर है। अगर ग्रेटर है तो पॉजिटिव साइन स्कीम होगा, अगर स्मॉलर तो क्या होगा, नेगेटिव। इस बात पे ध्यान रखिएगा। ओके, आप समझिए इसको। ओके, उम्मीद करते हैं आप समझेंगे इसको, और अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो दोबारा फिर से समझिए, ठीक है ना। और इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड, स्पेशली सीबीएसई रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आते रहेगा। तो आप मैंने समझे, कोई भी डाउट्स हो तो उसको आप कमेंट सेक्शन में बताएं, अगर समझ में आया तो उसका भी फीडबैक दें कि हाँ कैसा लगा आपको, ठीक, कोई सजेशन तो भी बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को शेयर करें ताकि और भी बच्चों तक पहुंचे, उनका भी हेल्प हो जाए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।